नमस्कार दोस्तों। ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। नरेंद्र सरेंडर याद होगा, और राहुल गांधी किसी के बारे में कुछ भी कह सकते हैं। 2 साल की सजा भी इनको सुनाई जा चुकी है, और ये मार्च 2022 में हुआ था। सूरत की कोर्ट ने सब मोदी सरनेम वाले चोर क्यों होते हैं, कुछ इस तरह का डायलॉग इन्होंने बोला था 2019 के लोकसभा इलेक्शन का प्रचार करते हुए। और बोला किसके लिए था, ये कोई दबी छिपी बात नहीं है। निशाने पर कौन रहता है इनके, ये भी हम और आप जानते हैं, वो भी कोई दबी छिपी बात नहीं है। निशाने पर क्यों रहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये तो अब तक पूरा देश और दुनिया भी जान चुकी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इनका और इनकी मम्मी का प्रधानमंत्री बनने का सपना चकनाचूर कर दिया है। और अब तो हालत ये हो गई है कि वो मीलों दूर दिखाई दे रहा है, सैकड़ों हजारों मीलों दूर दिखाई दे रहा है। दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है कांग्रेस की वापसी की सत्ता में। राज्य दर राज्य जिस तरीके से जनता इनको ठुकरा रही है, और भारतीय जनता पार्टी को अलग अलग राज्यों की सत्ता सौंप रही है, उससे इनका फ्रस्ट्रेशन का लेवल जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसलिए एक एक करके जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे संसद हो, चाहे चुनाव आयोग हो, सब पर इनके अटैक, और केवल संवैधानिक संस्थाओं पर नहीं, और पदों पर बैठे लोगों का ही अपमान नहीं करते हैं, भारतीय सेना तक का अपमान करते हैं। और जिस मुद्दे पर, जिस घटना पर मैंने आज ये कार्यक्रम किया है, वो सेना से ही जुड़ा हुआ है। इन्होंने भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा के दौरान एक स्टेटमेंट दिया था कि चीन की सेना से हमारी सेना पिटी और इस पर मोदी जी खामोश है। यानी चीन की सेना ने हमारी सेना की पिटाई की और मोदी जी इस पर खामोश है, चुप्पी साधे हुए हैं। निशाने पर हमेशा मोदी जी होते हैं। कारण चाहे जो हो, ये मोदी जी का सिर ढूंढने की कोशिश करते हैं वहां पर, और उन पर अटैक करते हैं ताकि उनकी छवि को धूमिल किया जा सके। लेकिन 2002 से 2025 आ गया है। 2001 में जो भूकंप आया था गुजरात में, जिसने भारी तबाही मचाई थी, उसके बाद केशुभाई पटेल की जगह भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने, अटल अडवाणी ने नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बना करके भेजा। और 2002 में वो घटना हुई थी गोधरा में, जब कार सेवकों से भरी हुई साबरमती एक्सप्रेस की बोगी जलाई गई थी, जिसमें 59 लोग मारे गए थे। उनमें बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी, जो अयोध्या से लौट रहे थे। और उसके बाद गुजरात दंगा हुआ, और उसके बाद से ही कांग्रेस पार्टी और कुछ दूसरे उनके सहयोगी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन पर लगातार अटैक करते रहे हैं, उनकी छवि को खराब करते रहे हैं, और गुजरात दंगों का सारा ठीकरा उनके सिर पर फोड़ने की कोशिश करते रहे हैं। मैडम ने 2017 में, 2016, 2007 में नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर करार दे दिया था। और इनकी समझ में नहीं आया है कि इसके बाद भी नरेंद्र मोदी गुजरात के न केवल मुख्यमंत्री रहे, बल्कि जो 2 चुनाव हुए उनमें
जनता ने उन्हीं को मुख्यमंत्री चुना, कांग्रेस की तरफ देखा भी नहीं। और 2013 सितंबर में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने नरेंद्र मोदी को अपना चेहरा बनाया प्रधानमंत्री पद का। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए। उसके बाद भी नरेंद्र मोदी के लिए इनके मुंह से गालियां निकलती रही और ये अभी तक जारी है। पूरा देश, दुनिया जान चुकी है, पाकिस्तान थर थर कांप रहा था। 6 और 7 मई की रात को जो 9 आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद किए और फिर 9 और 10 तारीख की रात को जो कुछ हुआ, उनके 11 एयरबेस तबाह कर दिए, उनका रडार, उनका एयर डिफेंस सिस्टम सब चौपट करके रख दिया। भागा भागा पाकिस्तान वॉशिंगटन गया, ट्रंप से गुहार लगाई। ट्रंप ने कहा कि भारत से ही संपर्क करिए। और फिर इनके डीजीएमओ का हमारे डीजीएमओ के पास फोन आया और हम लोगों ने युद्ध विराम एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया कि ठीक है, हम हमले रोक देते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने क्या कहा था कि ट्रंप का फोन आया और उन्होंने कहा नरेंद्र सरेंडर, और नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया। ये सब याद दिलाते हुए मैं ये बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने आज लखनऊ की एक अदालत में सरेंडर किया और ये एक और मानहानि का मामला था। भारतीय सेना को चीन की सेना ने पीटा, ये इन्होंने भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा के दौरान कहा था। और सेना के ही एक रिटायर्ड ऑफिसर ने इनके खिलाफ याचिका दाखिल की थी और इसको भारतीय सेना के लिए बेहद अपमानजनक बात बताया था। अदालत ने इसको बहुत गंभीर मामला माना, इसको मानहानिकारक माना। इनको बार बार समन जारी किए गए और जो मैंने पढ़ा है 5 बार तो ये समन जारी करने पर वहां गए ही नहीं, कोई ना कोई बहाना तलाश करते रहे, ढूंढते रहे और बचने की कोशिश करते रहे। इस बार अदालत में इनको सरेंडर करना पड़ा। तो सरेंडर किसने किया मिस्टर राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी ने या राहुल गांधी ने? तो सरेंडर आपने भी किया, अदालत के सामने किया। सूरत की कोर्ट ने आपको 2 साल की सजा भी सुनाई थी 22 मार्च 2022 को, और उसमें जो आपने सारे मोदियों को, मोदी सरनेम वालों को चोर बताने का जो बयान दिया था, उस पर आपको सजा हुई थी। ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको रिलीफ दी और आपकी जान बच गई। जान इसलिए बच गई क्योंकि 2 साल अगर आप जेल में रहते तो आप अगले 6 साल के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिए जाते। लेकिन स्टे होने की वजह से आपकी सांसदी भी वापस मिल गई। आप 2024 में वायनाड और रायबरेली से चुनाव भी लड़ लिए, दोनों जगह से जीत भी गए, एक सीट अपनी बहन के लिए खाली भी कर दी। आपको बंगला भी वापस मिल गया, आपको रुतबा भी वापस मिल गया। और इसके बावजूद कितने मुकदमे इस समय राहुल गांधी के सिर पर हैं, आपको हैरानगी होगी जान करके। आज ये जब मीडिया से बात कर रहे थे और मीडिया ने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि ये जितने मुकदमे मेरे ऊपर हैं ये तो मेरे लिए तमगों की तरह हैं, यानी मेडल की तरह हैं। यानी इन्होंने ये साफ साफ कह दिया। और ये कोई भी आदमी जब या तो अहंकार के मद में चूर होता है तब इस तरह की जबान का इस्तेमाल करता है और ये संदेश और संकेत देने की कोशिश करता है
कि मुझ में सुधरने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। मैं जैसे अब तक हर एक को गाली-गलौज करता आया हूँ, हर एक संवैधानिक संस्था या हमारी सेना हो या कोई भी हो, जिनके बारे में मैं जो कहता आया हूँ, मैं उसी लाइन पर आगे बढ़ता रहूँगा। क्योंकि इनको लगता है कि कोई मेरा क्या बिगाड़ सकता है। चार्टर प्लेन में आज भी ये लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंड किए थे। उसी चार्टर प्लेन से 2 घंटे में वापस दिल्ली आ गए। 2 घंटा इन्होंने लखनऊ में बिताए और फिर वापस आ गए। बस कोर्ट में गए, सरेंडर किया, जमानत के मुचलके भरे गए। 20-20 हजार के 2 मुचलकों पर इनको रिहा कर दिया गया, जमानत दे दी गई। कुछ मीडिया से बात की और उसके बाद फिर वापस एयरपोर्ट जाकर के चार्टर प्लेन में बैठे और वापस आ गए। तो चार्टर प्लेन का भी कोई अपनी जेब से तो इनको भरना नहीं है। पार्टी कोष से ही उसका पैसा जाता है। महंगे-महंगे वकील जो दूसरों से एक-एक सुनवाई के 15 से 25-30 लाख रुपया ले लेते हैं, एक दिन का 15 से 30 लाख रुपया ये वसूल कर लेते हैं एक दिन की सुनवाई के लिए। ऐसे महंगे-महंगे वकील इनके लिए अदालतों में खड़े हो जाते हैं। तो आप माने ना माने, जजेस माने ना माने, जब कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे लोग, बड़े-बड़े चेहरे, स्वनामधन्य चेहरे अदालत में जाकर के खड़े होते हैं जज के सामने, तो अपने आप में उसका एक प्रेशर भी होता है और एक माहौल भी बनता है। उसका फायदा ये उठा रहे हैं। इनको लगता है कि इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए इतने झटकों के बावजूद इनकी बदजुबानी, इनका बड़बोलापन और दूसरों के लिए अपमानजनक, मान-हानिकारक शब्दों की बौछार से ये बाज नहीं आ रहे। मैं आपको बताता हूं कि राहुल गांधी पर कुल मिलाकर के कितने केस हैं। 30-32 केस तो उन्होंने खुद ही आज स्वीकार किए हैं, लेकिन इनमें से कुछ केस की जानकारी मेरे पास है। एक तो अभी दिसंबर 2024 में जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं प्रताप सारंगी, वो संसद के गेट पर थे। उनके और एक और मुकेश राजपूत सांसद, उनके साथ राहुल गांधी ने धक्का मुक्की की थी। जो प्रताप सारंगी हैं उनको चोट लगी थी, उनको खून भी निकले थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले की बाकायदा पुलिस में शिकायत की थी और संसद परिसर में धक्का मुक्की के दौरान शारीरिक हमला करने, उकसावे में शामिल होने का आरोप लगाया था और राहुल गांधी पर अटेम्प्ट टू मर्डर, जानबूझ करके चोट पहुंचाने और कई दूसरी धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई थी। मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना यह था कि धक्का मुक्की तो मेरे साथ हुई है, मैं गिर गया था और राहुल गांधी ने तो किसी के साथ धक्का मुक्की नहीं की है। और इन्होंने, केसी वेणुगोपाल ने और कुछ दूसरे लोगों ने बीजेपी के खिलाफ भी जो है मुकदमा दर्ज कर, यानी जो एक क्रॉस एफआईआर दर्ज कराने की एक सलाह होती है वकीलों की कि आप भी करा दो। 2014 जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से लेकर के अब तक 2024 तक 20 से ज्यादा मुकदमे राहुल गांधी पर अलग अलग राज्यों में दर्ज हुए हैं। 2014 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने ही राहुल गांधी पर एक मुकदमा दर्ज कराया गया था। ये क्रिमिनल और मानहानि से जुड़ा हुआ था। महात्मा गांधी की हत्या में आरएसएस की भूमिका को लेकर के इन्होंने बयानबाजी की थी और महाराष्ट्र की सिविल कोर्ट में यह मामला दर्ज किया गया था। फिर 2016 में राहुल गांधी के खिलाफ असम के गुवाहाटी में 499 और 500 यानी मानहानि का केस दर्ज किया गया था और यह मामला भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक पर विवादित टिप्पणी को लेकर के दर्ज किया गया था।
2017 में राहुल गांधी पर बेंगलुरु में पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के मामले में आरएसएस पर की गई टिप्पणी को लेकर के मुंबई में मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया था। 2018 में इन पर कई मामले दर्ज किए गए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और दूसरा मुकदमा सुल्तानपुर, फिर रांची में और फिर महाराष्ट्र में उनके ऊपर ये मामले दर्ज किए गए थे। रांची में उनके खिलाफ 20 करोड़ की मानहानि का केस दर्ज है। यूपी में इन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर विवादित टिप्पणियां करने के केस दर्ज हैं और ये मानहानि से जुड़े हुए मामले हैं। 2018 में राफेल डील को लेकर के बीजेपी का मजाक उड़ाने को लेकर के राहुल गांधी पर गुरुग्राम में, हरियाणा में एक मुकदमा दर्ज किया गया था। 2019 में मोदी सरनेम को लेकर के राहुल गांधी पर देश भर में 5 मुकदमे दर्ज किए गए थे। राहुल गांधी ने रैली में कहा था कि मोदी सरनेम के लोग ही चोर क्यों हैं। उन पर सूरत में, पटना में, अहमदाबाद में, रांची में और दिल्ली में केस दर्ज किए गए थे और सूरत कोर्ट ने उनको, जैसा मैंने आपको बताया था, मार्च 2024 को दोषी ठहराया था। इनकी संसद सदस्यता चली गई थी, इनका बंगला भी छिन गया था और 2019 में अमित शाह पर इन्होंने हत्या का आरोप लगाया था, तो वो अहमदाबाद कोर्ट में इन पर मानहानि का मामला दर्ज कराया गया था। 2021 में दिल्ली, मुंबई, झारखंड में इन पर एक मुकदमा दर्ज किया गया। रेप विक्टिम को लेकर के इन्होंने कुछ दावे कर दिए थे। पॉक्सो की धारा भी इन पर लगी। दिल्ली हाई कोर्ट में ये मामला अभी भी चल रहा है। चाईबासा और मुंबई का मामला वो मानहानि से जुड़ा हुआ है और 2022 में कॉपीराइट उल्लंघन से जुड़े हुए मामले में बेंगलुरु में केस दर्ज किया गया था। जो ये भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा चल रही थी, उसमें बिना परमिशन के इन्होंने एक थीम सॉन्ग तैयार करवाया था। इस केस में सावरकर पर जो इन्होंने टिप्पणी की थी, उसका भी आरोप इन पर है। फिर 2023 में मोदी समाज का अपमान करने का आरोप फिर से इन पर लगा और सूरत के एडिशनल जज के पास मामला दर्ज किया गया। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी असम में जनवरी 2024 में एक मामला इन पर दर्ज किया गया। जनवरी में ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर विवादित टिप्पणी को लेकर के बेंगलुरु में राहुल गांधी पर केस दर्ज किया गया। अमेरिका में सिख समुदाय और आरक्षण को लेकर के दिए गए बयान के बाद दिल्ली में 3 जगहों पर राहुल गांधी पर मामले दर्ज किए गए और इसके बाद फिर ये जो दिसंबर 2024 में प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत के साथ धक्का मुक्की और मारपीट हुई थी, वो मामला दर्ज किया गया। तो राहुल गांधी पर इतने मामले दर्ज हैं, इसके बावजूद आपको कहीं कोई सुधार का संकेत मिलता है? जो इनकी बयानबाजियां हैं, जो जिस तरह की एरोगेंस, इनकी बॉडी लैंग्वेज और तमाम दूसरी चीजें देखने को मिलती हैं, कहीं कुछ सुधार दिखाई नहीं देता है, क्योंकि इनको लगता है कि इनके पास ना तो पैसे की कमी है, यानी पार्टी का कोष इनका अपना कोष है, वकीलों की भी कोई कोई कमी नहीं है। और एक मैं जयपुर डायलॉग के ट्विटर हैंडल पर देख रहा था कि जमानत के दौरान, जमानत के बाद वहां सेल्फी खिंचवाई जा रही थी राहुल गांधी के साथ। तो ऐसे हाल में सवाल ये है कि इन लोगों के दिमाग 7वें आसमान पर नहीं होंगे तो कहां होंगे। लेकिन एक बात तो हम और आप कह सकते हैं कि जो दूसरों के लिए बदजुबानी करते हैं, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदने का काम करते हैं, कई बार वो उसमें न केवल गिरते हैं बल्कि उस गड्ढे को अपनी कब्र के रूप में भी तब्दील कर देते हैं।
और कांग्रेस के साथ तो इन्होंने ये कर ही दिया है। ये नरेंद्र मोदी के बारे में कह रहे थे नरेंद्र सरेंडर, लेकिन इन्होंने खुद जाकर के अदालत में सरेंडर किया है। और कितनी अदालतों में अब तक कर चुके हैं, कितनी अदालतों से अब तक ये जमानत पर रिहा हो चुके हैं, शायद इनको भी ठीक से याद नहीं है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।